हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अंगीस, जैसा कि आप सब मेरे को जानते हो। ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन जो इंडियन नेवी की जो सेलर्स से रिलेटेड जो रैंक होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जो जो भाई सेलर भर्ती होते हैं, ठीक है, उनको कौन से रैंक, कितने टाइम बाद में उनका कौन सा प्रमोशन होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस, किस ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या रहता है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड अपन बातचीत करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो सेलर होता है उसका जो सबसे, जैसे आप रिक्रूट होते हो, ठीक है। तो आप रिक्रूट होते ही तो आपको फर्स्ट में आपको कौन सा रैंक मिलता है। जैसे आप रिक्रूट हो गए तो आपको जैसे आपका बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद में आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहेगा। इसके बीच में तो आपको एज ए रिक्रूट काउंट किया जाएगा। ठीक है। एज ए आपको रिक्रूट काउंट किया जाएगा। इसके आप अगर एसएसआर हो तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और आर्टिफाइसर अप्रेंटिस हो तो डबल ए के अंदर आर्टिफाइसर अप्रेंटिस, और एमआर के अंदर मैट्रिक रिक्रूट। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं। इसके अंदर आप जब तक आप पास आउट नहीं होते अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग से, आपको हो तो एलिजेंस नहीं होता है, तब तक आप पे एक रिक्रूट काउंट होते हो। तो अपन बातचीत कर रहे हैं जब रिक्रूट से आपको कौन सी रैंक मिलेगी। फर्स्ट जब आप शिप में जाओगे या बेस में जाओगे, जहाँ की आपकी फर्स्ट पोस्टिंग आएगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के बाद में, तो आपका जो फर्स्ट रैंक होता है ना उसको मतलब सेकंड क्लास बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं अपने बातचीत ये इसके अंदर जैसे आप सीमेन से अपन ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक सीमेन एक जनरल ब्रांच है। सीमेन के अंदर और अदर सब ब्रांचेज होती हैं, तो सीमेन से अपन सही रिलेटेड कर पाएंगे। तो देखो, सीमेन के अंदर सबसे पहला जो रैंक रहता है वो रहता है C2। C2 इसको शॉर्ट में लिखते हैं C2। ठीक है। रोमन में 2 लिखते हैं, और SEA C2 ये होता है सीमैन सेकंड क्लास। ठीक है। सीमैन सेकंड क्लास। फिर जैसे आप रिक्रूट हो गए सीमैन सेकंड क्लास, आपने फर्स्ट रैंक ले ली, तो इसके लगभग मोस्ट ऑफ ब्रांचेस के अंदर 2 से 3 साल, 2 से 3 साल के अंदर आपको आपका फर्स्ट प्रमोशन आएगा, जिससे आप सीमैन फर्स्ट क्लास के अंदर जाओगे। सीमैन फर्स्ट क्लास के अंदर जाओगे। तो सीमैन फर्स्ट क्लास के अंदर आप जाओगे तो आपका इसके लिए आपको कोई कोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप जहाँ पे रहते हो वहीं से आपको प्रमोशन आ जाता है, और आपके वहीं शिप से आपको CO, जो आपका कमांडिंग अफसर होता है, वो आपको C1 सेकंड फर्स्ट क्लास के लिए आपको प्रमोट कर देता है। ठीक है। ये आपको बता दिया। 2 से 3 साल का बीच में आपको टाइम लगता है, मतलब आपकी सर्विस बुक सही रहे तो। अगर आपकी सर्विस आप कैटेगरी में चले गए या आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको 5 साल तक का भी टाइम लग सकता है इसके अंदर। ठीक है। फर्स्ट क्लास की बात कर लिए। इसके बाद में देखो, तीसरी रैंक जो सैलर के अंदर होती है वो होती है LS, जिसको बोलते हैं लीडिंग सीमैन। जो ये आपको ये वाला जो एंकर वाला जो निशान दिख रहा है, ठीक है, ये वो होता है सीमैन LS। इसको क्या बोलते हैं? LS लीडिंग सीमैन। लीडिंग सीमैन इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे आप फर्स्ट क्लास में चले गए, सीमैन फर्स्ट क्लास के अंदर आ गए, तो लीडिंग सीमैन बनने के लिए आपको C1 से LS में आओगे तो आपको शुरू से आपको 6 साल के लगभग का आपको टाइम लग जाता है लीडिंग सीमैन बनने के लिए। 6 से 7 साल आपको लगे जाएंगे। तो लीडिंग सीमैन, अपन आर्मी की इक्विवेलेंट बात करें तो एक नायक के इक्विवेलेंट रैंक होती है। ठीक है। नायक के इक्विवेलेंट रैंक होती है। तो ये जो इसका आपको बताया 6 से 7 साल का टाइम आपको लीडिंग सीमैन LS बनने में लग जाता है। तो इसके बाद में देखो, ये आ गया पेटी अफसर, जिसको बोलते हैं PO। PO किसको बोलते हैं? पेटी अफसर को। तो पेटी अफसर के अंदर क्या होता है कि आपको इनिशियल से लेके आपको 10 साल के लगभग का सर्विस टाइम होता है। मतलब ये वो टाइमिंग है जिसके अंदर आप विदाउट कैटेगरी, आपका मतलब सर्विस रिकॉर्ड सही है, आपने सभी टेस्ट टाइम पे पास किया, आपने कोर्स पे गए, ठीक है, कोई टेस्ट में फेल नहीं हुए, ठीक है, स्विमिंग आपने टाइम पे पास कर ली, आपका जो PFT होता है वो आपने टाइम पे पास कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो स्टैंडर्ड है उसके थ्रू अपन बातचीत कर रहे हैं। तो पेटी अफसर को 10 साल के लगभग टाइम लग जाता है। और पेटी अफसर अपने आर्मी के इक्विवेलेंट के हवलदार की इक्विवेलेंट की रैंक होती है, जिसको आर्मी में 12 से 15 साल लग जाते हैं हवलदार बनने में। अपने नेवी के अंदर पेटी अफसर बनने में 10 साल के लगभग टाइम लगता है। ठीक है। तो इसके बाद में अपन अब PO बन गए। PO के बाद में आप क्या बनोगे? CPO। ठीक है।
पीओ के बाद आप बनते हो सीपीओ। जो सीपीओ को क्या बोलते हैं, चीफ पेटी अफसर। सीपीओ क्या बोलते हैं, चीफ पेटी अफसर। आपके अंदर जो ये सीपीओ से पहले वाली जो रैंक्स थी ना, वो आपके सारे इस पे लगती थी, मतलब कंधे पे इस पे लगती थी, शोल्डर पे लगती थी, ठीक है, बाजू पे लगती थी। लेकिन अब जैसे आप सीपीओ बनेगी ना, तो आपके एक स्ट्राइप लगेगी आपके कंधे के ऊपर, ठीक है। पहले तो आपकी लग रही थी बाजू के ऊपर, जो आपकी बाएं थी वहाँ पे लग रही थी, और अब लगेगी आपके कंधे के ऊपर। तो जैसे आप देख पा रहे हो, देखो ये वाली स्ट्राइप है ना काली वाली, ये आपके कंधे पे लगेगी। और इसके अंदर देखो एक ये गोल सा अंदर एंकर बना हुआ है, ये रहेगा। तो थोड़ा सा देखने में भी, मतलब रैंक होता है फौज में, रैंक का ही वैल्यू रहता है, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये सीपीओ आप बन जाओगे। तो सीपीओ बनने में आपको आराम से 15 साल के लगभग, 15-16 साल के लगभग आपको सर्विस में लगी जाएंगे सीपीओ बनने में। और ऐसा नहीं होता कि आप सीपीओ 15 साल में बनो, आपको 20 साल भी लग जाएं। लेकिन वो आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका वर्किंग एटीट्यूड उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रमोशन ले रहे हो। आपको अगर सर्विस से रिलीज होना है, सर्विस नहीं करनी है, तो आप सोचोगे कि पीओ लूँगा, मेरे को पीओ बनते ही 5 साल, सीपीओ लूँगा, सीपीओ बनते ही मेरे को 5 साल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से बंदा क्या सोचता है कि चलो पीओ में ही 2 साल कर लेते हैं, और उसके बाद में अपने को सिविल में तो जाना ही है, तो सिविल में जाने के लिए वो बंदा प्रमोशन को छोड़ देता है, ठीक है। सीपीओ बन गए 15 साल के लगभग। मैं आपको मिनिमम टाइमिंग बता रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा तो लग सकता है, इससे कम में कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एमसीपीओ फर्स्ट क्लास, ठीक है, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास की बातचीत करते हैं। एमसीपीओ सेकंड क्लास, देखो सीपीओ में जो स्ट्राइप थे ना, वही सेम स्ट्राइप है, लेकिन यहाँ पे एक येलो कलर की उसके बीच में से एक स्ट्रिप निकल गई, ठीक है। जो ये रिबन था उसके अंदर से एक येलो कलर की स्ट्रिप निकल गई, जो जिसके अंदर एमसीपीओ फर्स्ट सेकंड क्लास बन गया अब तो, ठीक है। एमसीपीओ सेकंड क्लास बनने के लिए आपको 20 साल से 22 साल का टाइम लगता है, ठीक है। 20 से 22 साल का आपको टाइम लगता है। और एमसीपीओ जो अपने इसके आर्मी के इक्विवेलेंट की अपन इसकी बात करते हैं, तो ये अपने नायब सूबेदार होता है, उसके इक्विवेलेंट की रैंक रहती है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने जो लास्ट सेलर की जो रैंक रहती है, एमसीपीओ फर्स्ट क्लास। इसके अंदर देखो 2 स्ट्रिप लग गई और एक रिबन है, और बीच में एंकर बना हुआ है, ठीक है। ये 2 स्ट्रिप है, ये क्या बता रही हैं कि बंदा फर्स्ट क्लास एमसीपीओ है। जो सेलर के अंदर सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है, वो होती है एमसीपीओ फर्स्ट क्लास, मास्टर चीफ पेटी अफसर, ठीक है। एमसीपीओ मास्टर चीफ पेटी अफसर इसको बोलते हैं। तो ये सेलर की सबसे टॉप मोस्ट रैंक रहती है। लास्ट तक बंदा, मतलब 30 साल की सर्विस कर लेगा तो यहाँ तक बंदा पहुँच सकता है। और इसके अलावा और आगे सर्विस करे ना, तो वो बंदा, जिसको अपन बोलते हैं कि क्या बन सकता है, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। क्या बन सकता है, सब लेफ्टिनेंट बन सकता है। और वो कौन सा सब लेफ्टिनेंट बन सकता है, ऑर्डिनरी, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनरी सब लेफ्टिनेंट बन सकता है। तो इतना सर्विस करने के लिए आपको उसके, मतलब वहाँ तक उस पे स्केल तक आप पहले ही पहुँच चुके होते हो। तो जो बंदे लास्ट तक सर्विस करते हैं वो सब लेफ्टिनेंट लगभग सब बन जाते हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था अपने सीमेन को रिलेट करके मैंने बताया। बाकी अदर लॉजिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। और जैसे आपका नेविगेशन डायरेक्शन का रहेगा, उसके अंदर आपको अलग नाम से बोला जाएगा, मतलब प्रमोशन और रैंक्स तो ये रहेंगे। आप फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास में रहोगे, फिर फर्स्ट क्लास में आओगे, फिर लीडिंग में जाओगे, फिर पीओ में जाओगे। ये सेम रहेगा, लेकिन वो नाम थोड़ा रैंक का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो आपको जानकारी दी है वो आपके काम आएगी, और बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। और किस चीज़ से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए, वो मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड और वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।